नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हम उपस्थित हैं पूर्वी चंपारण जिले के चकिया में और आपको बता दें कि हमारे साथ जो शख्स है ये आजाद समाज पार्टी के प्रमंडल प्रभारी शिवजी पासवान जी हैं। आपको बता दें कि ये लगातार सोशल मीडिया पर बने रहते हैं। इनका मुद्दा जो है कहीं ना कहीं कभी मजदूरों को लेकर के, तो कभी किसानों को लेकर के, कभी शोषित पीड़ित मानी किसी भी प्रकार के अगर पीड़ित परिवार है उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं, उनके लिए आवाज उठाते रहते हैं। आज आपको बता दें कि हम इनसे बात करना चाहेंगे कि हाल ही में ड्राइवर के अगेंस्ट में सरकार ने कानून पारित किया है, जिसको लेकर हम इनसे बात करेंगे कि क्या ये समर्थन कर रहे हैं या विरोध करेंगे। सबसे पहले सर, आपको हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हाल ही में सरकार जो है कि ड्राइवर के अगेंस्ट में कहीं ना कहीं जो कानून पारित किया है, पूरे देश के जो ड्राइवर है वो रोड पर उतरे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपके जेबीएस पब्लिक वॉइस के तमाम श्रोता को मैं क्रांतिकारी नीला सलाम जय भीम करता हूं। साथ ही आज 3 जनवरी है, जो शिक्षा के देवी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जयंती है, तो मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। साथ ही आपका जो सवाल है कि आज पूरे देश के ड्राइवर रोड पे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा जो है कि साजिश है। साजिश ये है पत्रकार महोदय कि 95% जो ड्राइवर है वो निश्चित रूप से बहुजन समाज के लोग हैं, कमज़ोर परिवार से आते हैं। सरकार ये सोची समझी साजिश के तहत इसको मुआयना करा करके इतना बड़ा सख्त कानून लगा देना, ये बुझिए कि आम जनमानस के खिलाफ है। क्योंकि ड्राइवर ही एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया के हर सुख सुविधा आम जनता तक पहुंचाने में सहयोग करता है। आप देखे होंगे बीते समय जो कोरोना महामारी आया, सारे लोग, ये सरकार ऐसा महामारी ला के भारत पे थोप दिया जिसमें आदमी आदमी से नफरत कर रहा था, बाप बेटा से नफरत कर रहा था, पति पत्नी से नफरत कर रहा था। एक ड्राइवर बेचारे अपना जान जोखिम में डाल करके दुनिया के किसी भी कोने से ऑक्सीजन से लेकर के तमाम खदान के सामान जो है आम जनता के सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए अपना जान जो है कि दांव पे लगा करके सारा सुविधा मुहैया कराया। साथ ही जो अभी ये सरकार काला कानून जो लाया है, ये बिल्कुल जो है संविधान के खिलाफ है। क्योंकि पहले ये संविधान में वर्णित था कि किसी ड्राइवर से यदि कोई हादसा होती है तो अधिक से अधिक उन्हें 2 साल की सज़ा मिलेगी। आज का जो सरकार है, वर्तमान की जो सरकार है, आरएसएस बीजेपी की सरकार है, जो बहुजन विरोधी सरकार है, ये सरकार ने सोच समझ करके, सोची समझी साजिश के तहत ड्राइवर के खिलाफ ये काला कानून जो है कि पारित किया। बताइए कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जो लोकसभा सांसद थे, सांसद सदस्यों को लोकसभा से बाहर निकाल करके और ये काला कानून जो है कि देश के गरीब मजदूर ड्राइवर पर जो है कि थोप दिया गया। लाने वाले कौन व्यक्ति है जो एक कानून को लाए हैं? ये तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी लाए हैं। क्योंकि उनके परिवार के लोग ड्राइवर होते, यदि उनके परिवार के लोग ड्राइवर होते तो शायद ये कानून नहीं लाया जाता। कौन से कानून है जिससे आप लोग आक्रोशित है? पूरे ड्राइवर देखिए, यह कानून जो है इसमें लाया गया है कि किसी ड्राइवर से यदि एक्सीडेंट होता है तो सर्वप्रथम उसे उठा करके हॉस्पिटल ले जाना है, पुलिस को खबर करना है। आप पत्रकार महोदय बताइए कि यदि कोई एक्सीडेंट होता है, यदि ड्राइवर रुक करके उस पीड़ित को उठा करके या पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है, उस बीच में आम जनता उसे जिंदा छोड़ेगा क्या? ऐसा सैकड़ों मामला देखा गया है, जो सैकड़ों हमारे ड्राइवर भाई मूव का शिकार हो गए और पीट करके घटनास्थल पर भी उन्हें भी मार दिया जाता है। तो ड्राइवर हमेशा जान बचा करके भागता है और ये समझ कर कि जान बचे तो लाख उपाय। आज बताइए
यदि यह कानून ड्राइवर को हित में लाया जाता, चूंकि एक चपरासी से लेके पीएम तक का गाड़ी ड्राइवर से ही चलता है, यदि ये कानून लाया जाता कि ड्राइवर से यदि एक्सीडेंट होता है, कोई दुर्घटना होता है, तो वो पुलिस के खबर करेगा, उसे उठा कर ले जाएगा, हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा, उस बीच में ड्राइवर के साथ किसी तरह का कोई आम जनता द्वारा अनहोनी किया जाता है या मारपीट किया जाता है, उन्हें सजा दिया जाएगा, तो ड्राइवर सुरक्षित होता और ड्राइवर हर हमेशा जो है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको जो है कि सहयोग करता है। लेकिन ये तो उल्टा जो है कि कानून थोप करके ड्राइवर को जो है कि मारने का बताइए कि यदि एक्सीडेंट होता है, ड्राइवर वहाँ घटना स्थल पर रुक करके उस पीड़ित को उठाता है या 100 को उठा करके गाड़ी में लाद करके पुलिस को इन्फॉर्मेशन करे, हॉस्पिटल ले जाए, तब तक उस बीच में जनता जो है कि मुंह उन्हें मार देगा और वहाँ 2 आदमी प्रभावित होगा। एक तो ड्राइवर मारा जाएगा और दूसरा चीज़ है कि दूसरा फिर पुलिस जो है कि उस मुंह पर जो है 100, 200, 500 लोगों पर जो है कि अज्ञात मुकदमा करके उस टोला मोहल्ला जो घटना स्थल है उस आस पड़ोस के लोगों को जो है तबाह करके रख देगा। तो ये बिल्कुल जो है इस कानून को सरकार को वापस लेना चाहिए। ये जनहित के खिलाफ है कानून। कुछ लोग का मानना यह है कि जो लोग ड्राइवरी करते हैं काफ़ी रोड में रफ्तार रखते हैं और किसी व्यक्ति का ठोकर लग जाता है, मान लेते हैं कि सपोर्टेड आप ही को लेते हैं, ऐसा कभी ना हो, लेकिन अगर कहीं कोई दुर्घटना अगर आपके साथ हो जाता है तो आपका परिवार से तो साया आपका मैंने उठ जाता है, तो फिर आपके परिवार के लिए क्या मैंने तो फिर दिक्कत। देखिए, इस देश के एक एक जनता की जिम्मेवारी हमारे चुने हुए सरकार को होती है। जो हमारा सरकार है, जन्म लेने वाले से मरने तक का ये तमाम पर कोई और मारेगा उठाएगा सरकार। देखिए, मैं यही चीज़ कह रहा हूँ आपको कि एक एक आम जनता का जिम्मेवारी सरकार के पास होता है। सरकार उसके लिए नियंत्रण स्पीड रखे। ड्राइवरी लाइसेंस देने के वक्त जो धांधलियाँ हो रही है उस पर तो सरकार अंकुश ही नहीं लगा रहा है। बिना चेकिंग के, बिना ट्रेनिंग के, बिना परीक्षा के आप ड्राइवर को लाइसेंस दे रहे हैं, तो सबसे पहले सरकार को नियंत्रण उस पर करना चाहिए कि चूँकि ड्राइवर को रोड पे चलते ड्राइवर को किसी से जानी दुश्मनी क्या हो सकता है। क्योंकि ड्राइवर लंबा रूट पे मान लीजिए कि पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली, मेरठ के ड्राइवर यदि बिहार में आता है तो यहाँ बिहार के लोगों से उनको क्या दिक्कत है भैया? या बिहार के ड्राइवर अन्य प्रदेशों में जाता है, उनको क्या जानी दुश्मनी है? एक्सीडेंट तो एक अटेंडम घटना है, परिस्थिति हो, कभी रॉन्ग राइट जो है कि होने का कारण भी हो सकता है। ये तो कोई एक्सीडेंट कोई साजिश नहीं है कि सोच समझ करके एक्सीडेंट किया गया है या सोच समझ के किसी को मार दिया गया है। ये बिल्कुल जो है ये आम जनता के खिलाफ, ये तमाम जो है मानवता के खिलाफ ये कानून है। इसे सरकार को हर हाल में वापस लेना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं लेगी तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, सरकार यदि ये काला कानून वापस नहीं लेती है तो हम लोग ड्राइवर के साथ है। क्योंकि ड्राइवर का मतलब ये नहीं है कि 10 चक्का, 14 चक्का, 24 चक्का, 20 चक्का चलाता है वही ड्राइवर है। एक मोटरसाइकिल चलाने वाले से लेकर के ट्रक चलाने वाले तक ड्राइवर है। और ये घटना किसी से हो सकती है। सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी को सोचना चाहिए कि जो मुझे सुविधा ड्राइवर द्वारा मिलता है उसी ड्राइवर के खिलाफ हम ये काला कानून ला रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है। यदि उनका बेटा बीसीसीआई के अध्यक्ष नहीं होकर ड्राइवर होता तो काश ये कानून नहीं लाया जाता। ये तो शर्मसार है। जिस देश में रहते हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करने के बराबर है कि जिससे हम सुख सुविधा ले रहे हैं, जिससे हम सारा चीज़। अब बताइए, ड्राइवर जो है 24 घंटा जग करके जो है अपने मालिक को सुरक्षा में रहता है और उसके साथ जो है कि इतना बड़ा जो है खिलवाड़ करना, उसके जीवन से खिलवाड़ करना। 5, 7, 10 हज़ार के महीना पर कोई ड्राइवर जो है कि काम करता है, यदि उसे कोई दुर्घटना हो जाता है तो 10 लाख रुपया भैया कहाँ से देगा? और यदि उसे 10 साल की सजा हो जाएगी तो उसके परिवार का क्या होगा? इस पर सरकार कभी ने विचार किया है? ये तो मानवता विरोधी सरकार है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद।